नमस्ते दोस्तों आज की इस वीडियो में हम भारतीय इतिहास का काल विभाजन पढ़ेंगे और जानेंगे कि भारतीय इतिहास का काल विभाजन किस प्रकार किया गया। फ्रेंड्स, आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि जब भारत में सिंधु घाटी सभ्यता की खोज नहीं हुई थी, तब जो भारतीय इतिहास का जो प्रारंभ है वो वैदिक काल से होता था। 1921 में दयाराम साहनी ने जब हड़प्पा की खोज की और 1924 में जॉन मार्शल ने एक नई सभ्यता की घोषणा की, तब भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ और भारत का इतिहास 5000 वर्ष पीछे चला गया। जहां विश्व की प्राचीन सभ्यताएं ग्रामीण थी, वहीं जो भारत की एकमात्र प्राचीन सभ्यता थी वो नगरीय सभ्यता थी। फ्रेंड्स, अब हम काल गणना के बारे में पढ़ेंगे। बस कई लोगों को ये जानकारी नहीं होती है कि जो ईस्वी सन की शुरुआत कैसे हुई और ईस्वी और ईसा पूर्व में क्या अंतर है। तो फ्रेंड्स, जो ईस्वी सन की शुरुआत है वो ईसा मसीह के जन्म से मानी जाती है और ईसा मसीह का जन्म वो है 0 से माना जाता है। और जो ईसा पूर्व है वो ईसा मसीह के जन्म का पूर्व का काल है और ये उल्टा चलता है। जैसे इसमें पहले 5 है, 4 है, 3, 2, 1, इस प्रकार इसमें ईसा पूर्व का कालक्रम चलता है और ईस्वी सन में सीधा चलता है, जैसे 1, 2, 3, 4 और 5। फ्रेंड्स, अब हम भारतीय इतिहास का काल विभाजन पढ़ेंगे। भारत के इतिहास को जो काल का विभाजन है वो मुख्य रूप से 3 भागों में किया गया है: प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। फ्रेंड्स, अब हम सर्वप्रथम प्रागैतिहासिक काल के बारे में पढ़ेंगे। प्रागैतिहासिक काल का अर्थ है ऐसा काल जिसके कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। इस काल का जो इतिहास है वो संपूर्ण इतिहास पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर लिखा गया है। जैसे पत्थर के औजार हो, चाहे जीवाश्म हो, चाहे कब्रें हो, तो इस काल का हमें कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता। तो इस काल का जो संपूर्ण इतिहास है वो पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर लिखा गया है। प्रागैतिहासिक काल को मुख्य रूप से 3 भागों में डिवाइड किया गया है: पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। पुरापाषाण काल का जो समय है वो है अज्ञात काल से 10,000 ईसा पूर्व और जो मध्य पाषाण काल का समय है वो है 10,000 ईसा पूर्व से 8,000 ईसा पूर्व या 4,000 ईसा पूर्व और नवपाषाण काल का जो समय है वो है 4,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व। फ्रेंड्स, जो ये काल निर्धारण किया गया है ये कार्बन 14 पद्धति के आधार पर किया गया है। तो ये काल आपको अलग अलग किताबों में अलग अलग देखने को मिल सकता है। फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे पुरापाषाण काल की। प्रागैतिहासिक काल में जो पहला काल है वो पुरापाषाण काल, उसको भी 3 भागों में डिवाइड किया गया है: निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। जो निम्न पुरापाषाण काल का जो समय है वो है 5 लाख से 50,000 ईसा पूर्व या 6 लाख से 1 लाख ईसा पूर्व और मध्य पुरापाषाण काल का जो समय है वो है 50,000 ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व के बीच का और उच्च पुरापाषाण काल का समय है वो है 40,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व के बीच का। फ्रेंड्स, अब हम आदि ऐतिहासिक काल के बारे में पढ़ेंगे। आदि ऐतिहासिक काल का अर्थ है ऐसा काल जिसके लिखित साक्ष्य तो मिलते हैं किंतु या तो उनको पढ़ा नहीं गया और अगर पढ़ा भी गया तो उनकी प्रामाणिकता संदिग्ध है। अतः इस काल के इतिहास के लिए भी पुरातात्विक स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ा। आदि ऐतिहासिक काल को मुख्य रूप से 2 भागों में डिवाइड किया गया: सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता। और वैदिक सभ्यता को और 2 भागों में डिवाइड किया गया: ऋग्वैदिक सभ्यता और उत्तर वैदिक सभ्यता। फ्रेंड्स, जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो काल है वो विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न तरीके से और भिन्न भिन्न बताए हैं, किंतु जो सबसे प्रमाणिक जो समय माना गया है वो है 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के बीच और ये कार्बन 14 पद्धति के आधार पर डीपी अग्रवाल ने निर्धारित किया था। अब हम वैदिक सभ्यता के कालक्रम की बात करें तो जो ऋग्वैदिक काल है उसका समय है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच और उत्तर वैदिक काल का जो समय है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच। फ्रेंड्स, जो ये वैदिक काल का जो कालक्रम है ये विंटरनिथ नामक विद्वान ने निर्धारित किया था। फ्रेंड्स, अब हम ऐतिहासिक काल की बात करेंगे।
ऐतिहासिक काल का अर्थ है ऐसा काल जिसके लिखित साक्ष्य भी उपलब्ध है और उनको पढ़ा भी जा सकता है। इस काल को ऐतिहासिक काल कहते हैं। भारत में ऐतिहासिक काल की शुरुआत 600 ईसा पूर्व से मानी गई है। कुछ इतिहासकार ऐतिहासिक काल की शुरुआत मौर्य साम्राज्य की स्थापना से भी मानते हैं। ऐतिहासिक काल को मुख्य रूप से 4 भागों में डिवाइड किया गया है: प्राचीन काल, पूर्व मध्यकाल एवं आधुनिक काल। जो प्राचीन काल है इसका समय आरसी मजूमदार ने प्रारंभ से लेकर 1000 ईस्वी तक माना है तथा कुछ इतिहासकार इसका समय 1206 ईस्वी तक यानी कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा गुलाम वंश की स्थापना की गई थी उस समय तक भी मानते हैं। पूर्व मध्यकाल का जो समय है वो है 8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के बीच और इस काल को हम राजपूत काल के नाम से भी जानते हैं। जो मध्यकाल है इसका भी 2 भागों में विभाजन किया गया: सल्तनत काल और मुगल काल। जो सल्तनत काल का समय है वो है गुलाम वंश की स्थापना से लेकर पानीपत के प्रथम युद्ध तक है तथा मुगल साम्राज्य की जो स्थापना का जो समय है वो है कि 1526 ईस्वी से 1707 ईस्वी यानी कि पानीपत के प्रथम युद्ध से औरंगजेब की मृत्यु तक। और कुछ इतिहासकार इसका समय प्लासी के युद्ध तक भी मानते हैं। आधुनिक काल का जो समय है वो 1707 ईस्वी से 1964 ईस्वी तक निर्धारित किया गया है और जदुनाथ सरकार ने 1757 से 1964 ईस्वी तक इसका समय निर्धारित किया है। फ्रेंड्स, जो भारतीय इतिहास के लिए सर्वप्रथम प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल के जो शब्दों का प्रयोग जेम्स मिल ने अपनी कृति हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में किया था। सर्वप्रथम उन्होंने प्राचीन काल को हिंदू काल कहा और मध्यकाल को मुस्लिम काल कहा और आधुनिक काल को ब्रिटिश काल की संज्ञा दी। इस प्रकार उन्होंने एक सांप्रदायिक इतिहास लेखन की शुरुआत कर दी, क्योंकि अगर हम प्राचीन काल की बात करें तो प्राचीन काल में भी सारे राजा हिंदू नहीं थे। इनके अलावा शक, यूनानी, कुषाण और शैरात वंश के शासक, अनेक विदेशी शासक भारत में शासन कर रहे थे। तो अतः प्राचीन काल के लिए भी हिंदू धर्म का जो शब्द का प्रयोग किया गया वो उपयुक्त नहीं है। और अगर हम मध्यकाल की बात करें तो मध्यकाल में भी ऐसा नहीं था कि सारे शासक मुस्लिम ही थे। मध्यकाल में राणा कुंभा, राणा सांगा, महाराणा प्रताप, कृष्णदेव राय जैसे अनेक शक्तिशाली हिंदू शासक हुए थे। और आधुनिक काल का जो उन्होंने ब्रिटिश काल की संज्ञा दी उसके पीछे उनका उद्देश्य था ये था कि वो अभी जो भारत की जनता है वो मध्यकाल की अपेक्षा ब्रिटिश काल में अच्छा जीवन व्यतीत कर रही थी, इसलिए उन्होंने जो ब्रिटिश काल था उसको आधुनिक काल की संज्ञा दी। इस प्रकार उन्होंने धर्म के नाम पर भारतीय इतिहास का काल का विभाजन करके एक सांप्रदायिक इतिहास लेखन की शुरुआत की और यही सांप्रदायिकता भारत के विभाजन का एक प्रमुख कारण बनी और आज भी हमारा देश इस समस्या से जूझ रहा है। फ्रेंड्स, जो ये काल विभाजन किया गया, ये काल विभाजन 1960 में नई दिल्ली में पुरातात्विक के जो सम्मेलन हुए थे उस सम्मेलन में ये कालक्रम निर्धारित किया गया था। फ्रेंड्स, इस प्रकार के और भी ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और वीडियो पसंद आया तो शेयर जरूर करें। थैंक यू।